प्रदोष व्रत कथा करने वाला मनुष्य सदैव सुखी रहता है। प्रदोष व्रत करने वाले मनुष्य को सुबह प्रातः काल उठते ही भगवान शिव का पूजन अर्चन और स्मरण करते रहना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को शव गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए सभी माता बहनों को, सभी मनुष्यों को त्रयोदशी या पूरी साल की 26 त्रयोदशी पूरे करके उद्यापन अवश्य करना चाहिए। आइए इस वीडियो में हम शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा को सुनते हैं। शुक्रवार प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष व्रत के समान ही होती है। इसमें सफेद रंग की खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का विशेष महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहे थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिससे टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पति को भी पत्नी को भी काफी चोटें आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई। वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटा अपने घर पहुंचा। जाते ही सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलवाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़की को पत्नी सहित वधू के घर भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त्र में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने प्रारंभ हो गई। शेष जीवन सुखपूर्वक आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक में विमान के द्वारा गए। जो इस शुक्र प्रदोष व्रत को करता है वह अनंत सुखों को भोगता है और अंत में शिवलोक को जाता है। इसलिए हमें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यदि हम इस व्रत को नहीं भी कर सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनका पूजन अर्चन जलाभिषेक अवश्य करें और पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें, उनकी शरण में जाएं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।